नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में गिर रहे पुल पर सर्वे कराएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। बिहार में 15 दिन में 12 पुल ढहने पर लालू और तेजस्वी का हमला। सीएम नीतीश को बोले सम्राट, मंत्री ने तेजस्वी पर फोड़ा ठिकरा। बिहार में पुल पार करने में भाजपा नेता को डर लगता है। 2025 में आरजेडी की 2010 से भी बड़ी हार होगी। पटना में संजय झा की हुंकार। कुशवाहा को बधाई देकर बोले अभय कुशवाहा 2005 से यूज कर रहे हैं। अचानक ट्रेन से आरा पहुंचे स्कूल का निरीक्षण करने एसीएस सिद्धार्थ। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी। नीट पेपर लीक में 7 आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी, 4 की रिमांड बढ़ी। बिहार में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक के बाद एक धराधर पुल गिरने से हड़कंप मच गया है। नीतीश सरकार अगले 15 दिनों के भीतर राज्य भर के पुल और पुलियों का सर्वे कराएगी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के जरिए 3 दशक से पुराने पुल और छोटे पुलियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इधर पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे पुल की सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। बिहार में पुल ढहने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पुल ध्वस्त होने को लेकर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। लालू यादव ने कहा है कि 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे। कल एक ही दिन में 5 पुल ढहे। वहीं तेजस्वी ने भी गिरते पुलों को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरस्त हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों पर राजनीति चरम पे है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोलने के बाद पार्टी दफ्तर में भव्य स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार और अच्छे से चलेगी। अगले 1.5 साल तक बिहार के विकास की जो गाथा है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। वहीं बिहार में लगातार पुल गिरने पर कहा कि सारी चीजों पर माननीय नीतीश कुमार ने समीक्षा की है, सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर पुल गिरने का ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार के दौरान पथ निर्माण विभाग करीब 1.5 साल तक आरजेडी के पास रहा। तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री रहे। जेडीयू के पास यह विभाग अभी यहाँ है। ऐसे में पुलों के गिरने की नैतिक जिम्मेदारी आरजेडी और तेजस्वी पर बनती है। बिहार के कोने कोने में एक के बाद एक गिर रहे पुल और पुलियों की खबरों के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के नेताओं को फिर बिहार में पुल पार करने से डर लगने लगा है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और पहले बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रहे निखिल आनंद ने एक ट्वीट किया है, जिससे राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। पुल गिरने को लेकर एनडीए में शामिल किसी पार्टी के किसी नेता का इस तरह का पहला बयान आया है। निखिल आनंद ने कहा है कि उन्हें बिहार में किसी भी फ्लाईओवर या पुल से गुजरने में डर लगता है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन पुल ध्वस्त हो गए। निखिल ने गंभीरता से पुल गिरने की जांच करने की मांग की है। दरअसल निखिल आनंद ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में किसी फ्लाईओवर या पुल से गुजरने में मुझे डर लग रहा है। 10 दिनों के अंदर आधा दर्जन पुलों का ध्वस्त हो जाना आश्चर्यजनक है। एक गंभीर जांच और ऑडिटिंग की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इंजीनियरों पर भी मुकदमा दर्ज हो। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर ढोल नगारों के साथ संजय झा का स्वागत किया तो नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने शंख बजाकर अपने मित्र संजय झा का अभिनंदन किया। इस दौरान संजय झा ने आरजेडी को चुनौती दे डाली और कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 177 विधानसभा सीट पर आगे रहा है और ये इस बात का संकेत है कि 2010 से भी बड़ी जीत
2025 में एनडीए को मिलने वाली है। जब लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार की सियासत का अब अंत होने वाला है, ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार फिर से नए रूप में अवतरित हो रहे हैं। मैंने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। संजय झा ने कहा कि हमारी मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज बिहार को मिले और प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान बिहार के ऊपर है। बिहार को केंद्र से भरपूर मदद मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से जीते सांसद अभय कुशवाहा ने बिहार में कोयरी वोट पर राजनीतिक घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार प्रति का हमला बोला है। लोकसभा में राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने कोयरी या कुशवाहा समाज का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने 2005 से समाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब समाज पूरी तरह से सजग हो चुका है और समझ चुका है। अभय कुशवाहा ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजने के ऐलान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बधाई दी है। अभय कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि अब वो किसी तरह का प्रलोभन दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट होकर आने वाले समय में एक नए बिहार का निर्माण करेगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ट्रेन में सफर करते हुए एक वीडियो सामने आया है। स्लीपर क्लास में सिद्धार्थ यात्रियों से बिहार की शिक्षा पर फीडबैक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्टेशन पर झाड़ू बेचने वाली महिला और चाय दुकानदार से भी बात करते हुए अपर मुख्य सचिव ट्रेन से भोजपुर के बिहिया पहुंचे। रेलवे स्टेशन से सीधा कन्या विद्यालय पहुंचे, जहां स्कूल के बाहर ही उनकी मुलाकात कुछ बच्चियों से होती है। बच्चियों से बात करते हुए एस सिद्धार्थ स्कूल पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूरे क्लास का निरीक्षण किया, क्लासरूम में भी छात्राओं से बात की। उसके बाद प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंचे। उनके ठीक पीछे प्रिंसिपल पहुंचते हैं और उन्हें अपनी कुर्सी ऑफर करते हैं, लेकिन वो बैठने से मना कर देते हैं। कहते हैं ये कुर्सी आपकी है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट में परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों को 2.5 घंटे पहले यानी 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारी को इस संबंध में परीक्षा केंद्रों की सूची और एग्जाम गाइडलाइन भेज दी है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की घटना के बाद केंद्रीय चयन परिषद ने 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसके बाद 7 व 15 अक्टूबर को परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार और झारखंड से गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में सभी को मेडिकल टेस्ट के बाद पटना के सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इसमें 4 की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। इससे पहले सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। इसके बाद उन्हें पटना में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी है। बिहार के भभुआ में बीजेपी के विधायक भरत कुमार बिंद पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। यह घटना कैमूर जिले के चंदा थाना इलाके में स्थित विधायक के पैतृक गांव सिलौटा की है। बुधवार शाम जमीन विवाद को लेकर विधायक का दूसरे पक्ष के लोगों के साथ विवाद हो गया था। इस दौरान उन पर हमला किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक को चोट भी लगी है। इस मामले में विधायक के पुत्र संजय कुमार बिंद ने वीरेंद्र यादव सहित 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बताया है। इस झगड़े में वीरेंद्र यादव के पक्ष की 3 महिला समेत 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वीरेंद्र यादव ने विधायक भरत बिंद पर फायरिंग का आरोप भी लगाया है। वीरेंद्र यादव के पक्ष के घायल लोगों को परिजन रात बुधवार अस्पताल ले गए, जहां के डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया गया। इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से चांद पुलिस थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। वीरेंद्र यादव की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमा में भभुआ विधायक भरत प्रसाद बिंद सहित 5 लोगों को नामजद किया गया है।